Good afternoon, everyone. Welcome to PG का पाठशाला पोस्ट मार्केट रिपोर्ट 3rd of August 2023। तो मार्केट जब मूवमेंट करता है एक ट्रेंड में, ठीक है, तो वी एज ट्रेडर्स वी कैन always make a note of the different supports. The supports can be in the basis of swing lows, swing highs, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट और मूविंग एवरेज, ठीक है। बट हम लोगों को हमेशा प्राइस एक्शन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइस एक्शन में जहां से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, इट मे नॉट बी दैट दैट पर्टिकुलर लेवल has a significance with respect to the things that I mentioned, okay, like Fibonacci हो गया, स्विंग हाई लो हो गया, या मूविंग एवरेजेस हो गया। ऐसा हो सकता है कि ये जो फिगर्स आता है कैलकुलेशन करके, ये फिगर से ही एग्जैक्टली बाउंस करेगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कभी कभी उसके आजू बाजू में जाके भी बाउंस कर जाता है मार्केट, ठीक है। एंड वी कैन ऑलवेज सॉर्ट ऑफ हैव अ फ्यू फिगर्स हैंडी कि यहाँ से बाउंस कर सकता है। But as traders, we have to be ready for all kind of consequences and adjust our trades accordingly. मतलब दोनों साइड में अच्छा खासा रिस्क मैनेजमेंट करके हम लोगों को ट्रेड्स लेना चाहिए। सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग, बिकॉज आज मार्केट में ऐसा एक लेवल है नीचे, ठीक है, 19,296 से क्लोजिंग किया है 19,382 में, विच इज 86 पॉइंट हायर फ्रॉम द डेज लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लास्ट वाला निफ्टी का डेली कैंडल आप देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑफ कोर्स अ बेयरिश कैंडल एंड दिस इज नॉट एट ऑल अ दोजी, बिकॉज इसका बॉडी काफी बड़ा है। ये दोजी कैंडल नहीं माना जाएगा इसको। दोजी कैंडल अगर माना जाता तो फ्रॉम द बुल्स पर्सपेक्टिव इट वुड हैव बीन बेटर, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट अ दोजी कैंडल। एंड ऑल्सो यू कैन सी है यहाँ से जो मार्केट ने ये छलांग लगाना चालू किया है, एकदम वेरी शार्पली, ये लोअर लो लोअर हाई बनाते बनाते ये पूरा नीचे जा रहा है, ठीक है। तो आज का जो लो है, बिकॉज द प्राइस एक्शन वाज सच कि लास्ट वन, हम लोग आवाली चार्ट देखेंगे, लास्ट 1.5 आवर्स में मार्केट अच्छा खासा 100 पॉइंट्स 120 पॉइंट्स बाउंस कर गया, ठीक है। एडजस्टेड क्लोजिंग थोड़ा नीचे हुआ, एक्चुअल क्लोजिंग और भी 400 के ऊपर था, 19,400 के ऊपर। तो जहां से आज बाउंस किया, ये लेवल को हम लोगों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, even though that particular level 19,296 didn't have any टेक्निकल सिग्निफिकेंस कि वहां पे कुछ मूविंग एवरेज था या ऐसा कुछ था, नहीं था, ठीक है। आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हो कि बॉलिंजर में 20 बैंड का जो लोअर लेवल है वो 19,262 था, तो आज का लो है 19,290 19,296, ठीक है, 19,296.45, ओके। तो ये 262 296, तो आप बोल सकते हो कि इसके आजू बाजू में आके रिबाउंड खाया है। तो मैं अगर ये लाइन को इधर से खींचता हूँ, मैं अगर यहाँ पे ये जो कैंडल था, ये जो सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था, मैं इसको अगर मैं खींचता हूँ तो ये इधर आता है, ठीक है। तो आज उसको एक्चुअली तोड़ दिया था, बट उसका ऊपर में क्लोजिंग किया है, ठीक है। तो आप ऐसा, so these are various levels, which we can sort of predict, or which we can in the hindsight, मतलब हो जाने के बाद हम लोगों को काफी टाइम में क्या होता है कि एज ए ट्रेडर हम लोग जब मार्केट चल रहा है वो टाइम पे बहुत कुछ ऑन द मोमेंटम मेनी थिंग्स गेट मिस्ड, बट लेटर ऑन इट बिकम्स इजियर कि अच्छा यहाँ पे तो ये कैंडल था, ठीक है, तो ये कैंडल के इधर सपोर्ट किया है, ठीक है। सो प्राइस एक्शन इज द किंग, तो प्राइस, हम लोगों को प्राइस सेक्शन को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। एंड आज का प्राइस सेक्शन बताया कि 19,296.45, जो 19,300 के थोड़ा नीचे, तो 300 अब राउंड फिगर पकड़ लो, तो 19,300 से बाउंस आया था। बट हैविंग सेड दैट, यस्टरडे भी आप देखोगे, कल का जो कैंडल था, कल का कैंडल में भी आप देखोगे कि क्लोजिंग जो हुआ था वो डेज लो में नहीं हुआ था, वो ऊपर थोड़ा हुआ था, बट वो लो को, जो कल का जो लो था, उसको मार्केट आज मतलब कॉन्फिडेंटली ब्रेक करके फिर और भी नीचे आ गया। तो अभी मार्केट का आप अगर देखोगे, RSI 47 आ गया है। सो ये कल जैसे पूरा डाइव दिया था, ये आज भी इसका पूरा एकदम अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, डाउनवर्ड स्लोप चल रहा है इसका, ठीक है। तो अभी ये पिंक जोन से ये अच्छा इसको रेजिस्टेंस मिल गया है। सो एंड नाउ द अपर लेवल में अगर मार्केट ये लेवल से थोड़ा बाउंस करता भी है, ठीक है, तो बाउंस बैक्स
बहुत शैलो होगा मुझे लगता है। अभी जो ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये सो दिस दिस एंटायर लेवल जहाँ पे मार्केट ने ये सब टॉप्स बनाया था, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल, ये ये तो ये रेक्टेंगल का जो लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट तक मुझे लगता है चांस है मार्केट का बाउंस करने का। बट बिफोर दैट यहाँ पे मूविंग एवरेज आ जाता है 19,617, विच इज सिंपल मूविंग एवरेज। तो वहां तक मार्केट ज्यादा से ज्यादा, और उसके नीचे है 19,544, विच इज 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये दोनों मूविंग एवरेज कोई भी बाउंस बैक को रेस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। और बाई चांस अगर 617 क्रॉस कर जाता है तो फिर 800, ये जो लेवल था जहां से हम लोगों का ये सेलिंग आया था, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे। ओके, मैं एग्जैक्टली ये फिगर आप लोगों को बोलता हूँ। डे बिफोर यस्टरडे का जो हाई था, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे का जो हाई था, दैट विल बी द, अगर 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश करता है मार्केट, तो 19,772 एंड 795, ठीक है। मतलब लगभग आपका 800 के आसपास उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है। उसके ऊपर है 867 एंड उसके ऊपर है 1992, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, ये ऊपर का लेवल्स इंपॉर्टेंट, 19,554, 19,617, 19,800, 19,867, 19,992, ठीक है। तो मुझे लगता है ये 19,800, 19,617 ही तोड़ने का मुझे डाउट लग रहा है अभी तो। जैसे मार्केट जैसे बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना रहा है, ठीक है, 19,617 पहुंचना भी ये टाइम पे काफी मेहनत करना पड़ेगा। 19,554 ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में धक्का खाएगा। तो एट दिस मोमेंट 19,544 के ऊपर देखना नहीं चाहिए, वो ब्रेक होगा तो फिर 617 देख सकते हैं। बिकॉज सी इन द मार्केट वी ऑलवेज हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, यू नो, बहुत ज्यादा कुछ बहुत आगे का सोच के फायदा नहीं है हम लोगों को। एज अ ट्रेडर हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टर लोगों के लिए बात अलग है, इन्वेस्टर लोगों के लिए बाई ऑन डिप्स है, तो वो लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जब उन लोगों का बाई करने का टाइम आएगा तो बाई बाई होगा। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना इज समथिंग डिफरेंट। बट जो लोग एक्टिवली मतलब मार्केट को देख के ये करता है, तो वो लोग अभी अच्छा खासा कुछ अगर स्टॉक्स नीचे प्राइस में मिल रहा है जैसे HDFC बैंक वैंक, तो वो लोग उठा सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर होल्डिंग कैपेबिलिटीज एंड ऑल, ठीक है। बट कमिंग बैक टू निफ्टी, अभी हम लोग आवरली चार्ट देखेंगे तो एट दिस मोमेंट मैं 19,617 के ऊपर नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। आवरली चार्ट में देखता हूँ, तो आवरली चार्ट में भी आप अगर देखोगे, कल भी ये टुवर्ड्स द एंड एक बड़ा व्हाइट कैंडल किया था, आज भी टुवर्ड्स द एंड ये एक बड़ा व्हाइट कैंडल किया, ठीक है। तो ये लास्ट वन एंड हाफ आवर्स में जो लोग शॉर्ट पोजीशन था ना, वो लोग ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो उसके वो लोग प्रॉफिट बुक करता है शॉर्ट पोजीशंस में जो लोग रहता है, तो दैट ऑफन गिव्स द लास्ट आवर बम्प अप, ठीक है, टू द ओरिजिनल ट्रेंड। बट और इसमें ओरिजिनल ट्रेंड कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज आप देख पा रहे हो आवरली में पूरा ये जो कंसोलिडेशन जो एक जोन में मार्केट यहाँ पे था काफी दिन, ये कॉन्फिडेंटली ब्रेक करके मार्केट एकदम नीचे आ गया है। और अभी 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट, ठीक है। एंड यहाँ पे यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाने का कोशिश किया है RSI ने आज, दिस इज सिग्निफिकेंट। आई थिंक ये जो दिख रहा है ये काफी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे देखो एक डबल बॉटम टाइप का बनाया है, ठीक है, 30 के आसपास। तो मैं प्रोबेबली मार्केट कोशिश करेगा यहाँ पे ये 200 मूविंग एवरेज, फिर 50 मूविंग एवरेज, फिर EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 19,512 है आवरली, ठीक है। एंड सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो 550 है। तो जैसा मैं बोल रहा था कि
544 जो कि एक्सपोनेंशियल 20 डे है, यहाँ पे आवरली का भी 2550 के आसपास आ रहा है, तो ये 550 तक जा सकता है। ठीक है, बाउंस बैक। तो आज का क्लोजिंग हुआ आपका 382, यहाँ से 170 पॉइंट का रैली हो सकता है। ठीक है, अभी कॉन्टिन्यूअसली 2 दिन गिरा है, तो एक दिन में बाउंस बैक आएगा। और वो बाउंस बैक में क्या करेगा, जो लोग मतलब कुछ लास्ट के टाइम पे आज कोई लोगों ने शॉर्ट पोजीशन लेके उसको कैरी फॉरवर्ड किया है, उन लोगों को स्टॉप आउट करेगा मार्केट। ठीक है, सो इट विल ट्राई टू रिमूव द वीकर हैंड्स, जो लोग लेट एंट्री किया था शॉर्ट साइड। ठीक है, तो ये बाउंस आई एम एक्सपेक्टिंग, ये टाइप का एक बाउंस हो। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक डेली आवरली मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई ने एक डबल बॉटम बनाया है, तो ये 50 के आसपास तक जा सकता है। बट ये जब तक, मुझे लग रहा है कि निफ्टी जब तक 19,772 19,800 वो एरिया जब तक क्रॉस नहीं कर पा रहा है ना, तब तक ये। और आवरली में भी अगर आप देखो 100 मूविंग एवरेज है 19,698, तो ये 19,700 ये भी एक इम्पोर्टेंट जगह है। तो 19,700 फिर 800, तो 19,700 अभी फॉर द टाइम बिंग हम लोग पकड़ के चलते हैं। फिर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है 19,648.75। सो दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट लेवल्स। ठीक है, ये सब रेजिस्टेंस देगा फ्रॉम द आवरली पॉइंट ऑफ व्यू, बट डेली पॉइंट ऑफ व्यू का रेजिस्टेंसेस ज्यादा हम लोगों को नोटिस करना चाहिए। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक जो 19,772 19,795, ठीक है, ये जो हाइस था, ठीक है, ये हाइस बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देगा। और इसके ऊपर मार्केट कंसिस्टेंटली अगर ट्रेड नहीं कर पाया 19,800 के ऊपर मार्केट जब तक ट्रेड नहीं कर पा रहा है, तब तक आई थिंक ये लोअर लो भी बना सकता है। आज का लो तोड़ के और भी नीचे जाने का चांस है। और आज का लो अगर तोड़ता है तो कितना तक जाएगा वो मैं कल का पोस्ट मार्केट वीडियो में बोला था, कि जो गैप से नीचे निफ्टी का। ठीक है, एंड हम लोग आज एक बार डेली चार्ट में ये भी देख लेते हैं, मूविंग एवरेजेस भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, डेली चार्ट में देखो मूविंग एवरेजेस 19,116। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट जगह है 19,116। एंड मैं एक गैप बोला था 19,200 के आसपास, और एक 19,000 के जस्ट ऊपर में एक गैप था। ठीक है, तो 19,116 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है मार्केट का। ठीक है, तो ये ग्रीन लाइन आप देख पा रहे हो, सो बेसिकली दिस इज दिस पर्टिकुलर, सो दिस ग्रीन लाइन। ठीक है, ये ग्रीन लाइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, और ये सपोर्ट अगर टेस्ट हो जाएगा तो गैप जो है 200 के आसपास 234, वो गैप भी फिलअप होके फिर ये सपोर्ट टेस्ट कर सकता है 19,116। ठीक है, तो अभी सब कुछ डिपेंड कर रहा है आज का जो लो है उसके ऊपर, आज का लो को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है। आज अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है और 19,500 के आसपास जाता है, तो आज का जो लो है उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और फ्रॉम द बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू आज का लो तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लो तोड़ेगा तो ही 19,100 तक जा सकता है, 19,000 भी जा सकता है। ठीक है, वी विल टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। ऊपर के लेवल में 19,550 के ऊपर 650, 650 के ऊपर 800। ठीक है, सो दिस इज हाउ निफ्टी इज लुकिंग लाइक, बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का बॉलिंजर बैंड 44,304। ठीक है, 44,304 बॉलिंजर बैंड का लोअर ये था। और आज बैंक निफ्टी का लो था, सो लेट मी टेल यू, सो लो था 44,279। ठीक है, तो उसके नीचे जाकर मोटा मोटी आप कंसिडर कर सकते हो कि बॉलिंजर बैंड का लोअर लेवल में उसको सपोर्ट मिला है। ठीक है, और यहाँ पे 40 आरएसआई, जो कि आपका डेली चार्ट में 40 आरएसआई को ये रिस्पेक्ट किया आज। ओके, सो टुडे क्लोजिंग वाज जस्ट अबव 40 आरएसआई। ठीक है, 40 आरएसआई और लोअर बॉलिंजर बैंड में बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिला है 44,300। ठीक है, अगर ये तोड़ता है, और आज क्लोजिंग हुआ है अराउंड 200 to 220 पॉइंट्स ऊपर। ठीक है, डेज लो से, और अगर ये तोड़ता है आज का लो, तो अगला पड़ाव क्या है देखो, ये जो जगह था,
ठीक है, ये जो जगह था इसको ब्रेकआउट करके मार्केट ने ऊपर गया, और यहाँ पे ये लेवल में सपोर्ट लिया था मार्केट ने जुलाई में। ठीक है, तो जुलाई में ये लेवल में सपोर्ट लिया था 43,233 के आसपास, 40, विच इज अगेन द मूविंग एवरेज, 100 डेली मूविंग एवरेज। ठीक है, एंड ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बिकॉज जुलाई में ये लेवल को बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया था अराउंड द मिडल ऑफ जुलाई, एंड यहाँ से ये नया हाई मारा था 46,400 के आसपास। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 43,200 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये लेवल में, एंड इफ यू सी हेयर दिस रेक्टेंगल, यहाँ पे ये जगह में, ये पर्टिकुलर जगह में, ये जो लाइन में ड्रॉ किया है अभी, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी टाइम में रेजिस्टेंस मिला था। ठीक है, एंड यहाँ ये सेम एरिया में यहाँ पे सपोर्ट मिला था। सो अभी मैं ये रेक्टेंगल को डिलीट करता हूँ। ठीक है, सो आप देख सकते हो ये जगह में रेजिस्टेंस मिला था, और मैं अगर ये सेम लाइन को इधर खींचता हूँ तो मोटा मोटी ये सेम जोन में जुलाई में सपोर्ट भी मिला था। जुलाई में जो सपोर्ट मिला था, एंड जनवरी फरवरी के आसपास उस वही सेम जगह में रेजिस्टेंस मिला था। तो 43,233 मेरे ख्याल से ये जो जगह है बैंक निफ्टी का मैक्सिमम डाउनसाइड अभी के लिए, उसके वो तोड़ेगा तो फिर हम लोग बात का देखेंगे। बट एट दिस मोमेंट में 43,200 से ज्यादा नहीं देख पा रहा हूँ बैंक निफ्टी का डाउन साइड। एंड ऊपर लेवल में अगेन 45,358, ठीक है, 45,268, right? So all these moving averages will come into the picture as resistances, and also जहां से ये ब्रेक डाउन किया था। ठीक है, मैं आपको फिगर्स बोल रहा हूँ। आई एम ओपनिंग इट इन माय मोबाइल, जो कि 3 दिन पहले का जो 45,783। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। सो व्हाट इज 45,783 इज दिस पर्टिकुलर प्लेस। सो दिस इज 45,783, जहां से ये पूरा करेक्शन हुआ है। ठीक है, तो 45,783 से लेके 43,233, ये एक बहुत बड़ा व्हाट आई विल से अराउंड 2,500 पॉइंट्स का मैं रेंज बता रहा हूँ। ठीक है, ये रेंज के अंदर बैंक निफ्टी को काफी टाइम अभी स्पेंड करना करना चाहिए मेरे ख्याल से। इट कैन बी फॉर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स। ठीक है, एंड निफ्टी को नीचे 19,000, 19,000 से लेके ऊपर में 19,800। ठीक है, तो ये 800 पॉइंट। सो आई एम गिविंग द सॉर्ट ऑफ रेंज फॉर द नेक्स्ट प्रोबेबली 2-3 वीक्स, एंड प्रोबेबली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ठीक है, तो निफ्टी में अराउंड 4%, 19,000 से 19,800, एंड बैंक निफ्टी में अराउंड 2,500 पॉइंट्स, विच इज अराउंड 5%। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगस्त महीने में ये रेंज बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी ने आज 40 आरएसआई को सपोर्ट किया है। आई थिंक चार्टिकली मुझे लग रहा है यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। यहाँ से एक बाउंस आएगा तो सबसे पहले धक्का खाएगा 45,268, 45,358, ये मूविंग एवरेजेस में जाके धक्का खाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस टुमारो। कल ही मुझे लगता है बाउंस होगा, बिकॉज 40 आरएसआई एटलीस्ट रेस्पेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट टाइम में ही ब्रेक नहीं होगा, आज ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, एंड मैं एक बार आवरली चार्ट भी देख लेता हूँ बैंक निफ्टी का। आज ब्रेक नहीं हुआ है, एंड थोड़ा जो बाउंस हुआ है आज, वो बाउंस बैक मुझे लगता है कल कंटिन्यू होना चाहिए। कल अगर गैप डाउन खुलता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस बाउंस ओके फ्रॉम, इफ टुमारो इज इन 34.56। देखो यहाँ पे भी जैसे निफ्टी का आवरली चार्ट में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे भी एक डबल बॉटम। ठीक है, यहाँ पे भी एक डबल बॉटम टाइप का बनाया है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक डबल बॉटम, और once again if we go to nifty chart,
सो निफ्टी का चार्ट में भी देखो, यहाँ पे ये डबल बॉटम, ये तो मोमेंटम इंडिकेटर डबल बॉटम किया है, ठीक है। एंड आप करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे देखो, जो डबल बॉटम किया, दैट इज अकम्पेनिड विद अ फॉल इन लोअर लोज। दैट मीन्स दिस इज बेसिकली रिवर्स पॉजिटिव डाइवर्जेंस, मतलब ज्यादा मोमेंटम के साथ प्राइस एक्शन जब लोअर लो बनाता है, आरएसआई को भी लोअर लो बनाना चाहिए, राइट। बट इसमें मोमेंटम ज्यादा था, उतना ज्यादा मोमेंटम से गिरा नहीं मार्केट, यहाँ पे सेम मोमेंटम से गिरा है, ठीक है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस। So that's how my point of view at this moment is. I am probably telling you a range for the month of remainder of the month of August, which is 19,000 to 19,800 in Nifty, and 43,200 से लेके what is that 43,200 से लेके 45,800, ठीक है। ये रेंज मुझे लग रहा है निफ्टी का, which is around 2,500 पॉइंट्स का एक रेंज में बोल रहा हूँ, 45,800, 43,200, ओके, 2,600 पॉइंट्स, which is around 5%, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये रेंज होने वाला है। 45,800 के ऊपर एट दिस मोमेंट आई एम नॉट सीइंग बैंक निफ्टी। सिमिलरली 19,800 के ऊपर भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ एट दिस मोमेंट। So that's hope you people like my analysis and keep on watching my videos and sharing, ठीक है। तो शेयर जरूर करना, और लाइक और कमेंट तो आप लोग कर ही रहे हो, बट शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, शेयर जरूर करना। और अपना फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स को सब्सक्राइब करने के लिए भी प्लीज, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस इवनिंग।